इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, उसके बाद उसके सभी आइडियल अगर प्रिंसिपल हो जाते हैं तो हमेशा वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कोई भी फील्ड है या कोई भी डिवीजन रिंग है तो ये हमेशा क्या होते हैं, पीआईडी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? फील्ड के पास आइडियल कितने होते हैं? प्रॉपर आइडियल इसके पास कोई होता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास जो भी एलिमेंट है वो सभी नॉन जीरो जो एलिमेंट होते हैं वो सभी यूनिट होते हैं, और यूनिट एलिमेंट से हमेशा जो जनरेट होने वाला आइडियल होता है हमेशा वो मैक्सिमम आइडियल होता है। तो इसके पास केवल दो आइडियल होंगे, एक तो जीरो आइडियल होगा और एक यफ खुद होगा, फील्ड होगा। अगर ये जीरो आइडियल है तो ये जीरो से जनरेट होगा, और दूसरा अगर ये यफ है तो यफ हमेशा वन से जनरेट हो जाएगा। तो इसका जो भी आइडियल है वो सभी क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, मतलब एक तो जीरो से जनरेट हो जा रहा है, एक तो वन से हो जा रहा है। ये वन नहीं, किसी भी एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, यू नॉन जीरो एलिमेंट है, यू नॉन जीरो एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, तो यफ जो है यफ के किसी भी एलिमेंट से जनरेट हो सकता है अगर वो नॉन जीरो नहीं है तो। क्यों? क्योंकि उसके जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है सभी यूनिट है, और यूनिट से आइडियल जो है पूरा रिंग जनरेट होता है। तो ऑफकोर्स अगर कोई डिवीजन रिंग है तो डिवीजन रिंग का भी डिफिनेशन हमको पता है कि अगर डिवीजन रिंग है तो उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा यूनिट होते हैं। जब नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो गए तो कोई भी आइडियल अगर हम आई मानते हैं और इसमें यू अगर कंटेन है तो यू अगर यूनिट है तो हमको भी ऐसा मिल जाएगा कि यू डॉट भी आई में कंटेन होगा, और जब यू डॉट भी आई में कंटेन है तो यू डॉट भी कभी वन भी हो सकता है क्योंकि यू यूनिट है, और जब ये वन आई में कंटेन हुआ तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर कोई भी डिवीजन रिंग है या फील्ड है तो उसके सभी आइडियल जीरो या यफ ही होंगे और उस समय वो पीआईडी होगा। सिमिलरली हमने देखा था गॉसियन रिंग जो होता है वो भी पीआईडी होता है, बट अगर गॉसियन रिंग को जेड रूट डी आई जो होता है तो डी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। जैसे डी इक्वल टू अगर हम 5 ले तो उसमें हमने देखा था कि जो जेड रूट 5 आई होता है उसमें किस टाइप के ए प्लस बी रूट 5 आई टाइप के एलिमेंट आएंगे। और इसमें आप देखिए हमने लिखा था कि 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड करता है 9 को, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 5 आई इंटू 2 माइनस रूट 5 आई। अब देखिए 3 डिवाइड करता है 9 को, इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा इसको, 2 प्लस रूट 5 आई और 2 माइनस रूट 5 आई। अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो 3 डिवाइड कर रहा है ए डॉट बी को, बट 3 ना ही डिवाइड करेगा ए को, 3 ना ही डिवाइड करेगा बी को। तो इसका मतलब क्या है कि 3 हमारा जो है वो प्राइम एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि प्राइम एलिमेंट अगर है तो P डिवाइड करेगा ए बी को, तो इंप्लाई ये करेगा कि P डिवाइड करेगा ए आर, P डिवाइड करेगा बी को, किसी एक को डिवाइड करना चाहिए तब वो क्या होगा, प्राइम एलिमेंट होगा। बट ये प्राइम एलिमेंट नहीं है 3, लेकिन 3 यहाँ इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 3 इरेड्यूसिबल एलिमेंट इसलिए है कि हमने नॉर्म डिफाइन किया था, अगर आपको पिछले लेक्चर याद हो तो हमने नॉर्म डिफाइन किया था। 3 का नॉर्म क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का फैक्टर इसमें क्या होगा, 9 का फैक्टर 3.3 होगा या 9.1 होगा या 1.9 होगा। अब देखिए कोई ऐसा एलिमेंट है, अगर हम ए को बी डॉट सी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो नॉर्म ऑफ ए हमने देखा था कि नॉर्म ऑफ बी डॉट नॉर्म ऑफ सी के इक्वल था, अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो ये था। अब इसका नॉर्म 9 है तो नॉर्म और बी और नॉर्म और सी का नॉर्म क्या क्या हो सकता है, या तो 3 और 3 हो सकता है, या 9 1 या 1 और 9 हो सकता है। लेकिन देखिए नॉर्म ऑफ बी कभी 3 हो सकता है क्या, अगर बी इसमें कंटेन हो तो। ए प्लस आई बी रूट 5 फॉर्म का है तो इसका नॉर्म अगर हम निकाले तो इसका नॉर्म क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर, और ये कभी 3 के इक्वल नहीं होगा। मतलब हम ये कभी ये नंबर 3 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है फॉर आर ए कमा बी बिलोंग टू जेड, किसी भी जेड के लिए। इसका मतलब नॉर्म 3 तो डिफाइंड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, पॉसिबिलिटी यही होगा। और जिस एलिमेंट का नॉर्म 1 होता है वो हमेशा यूनिट होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक का नॉर्म 9 होगा, एक का नॉर्म 1 होगा, और जो ही नॉर्म 1 हो गया उस समय क्या हो गया कि एक यूनिट हो जाएगा, और जो ही एक यूनिट हो जाएगा इसका मतलब क्या है, ये इरेड्यूसिबल हो जाएगा। इसका मतलब 3 क्या है, इसमें 3 इरेड्यूसिबल है बट वो प्राइम नहीं है। तो ऐसे जो है हमने एग्जाम्पल देखे थे।
अब जो है हम पीआईडी में देखेंगे, आप पीआईडी में देखेंगे एक प्रॉपर्टी, जैसे कि कल हमने देखा था कि इसमें जो भी प्राइम आइडियल है वो हमेशा मैक्सिमल आइडियल होंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मैक्सिमल आइडियल तो हमेशा प्राइम होते हैं। कोई भी अगर आइडियल हमारा मैक्सिमल है, आई अगर हमारा मैक्सिमल है, तो आर बाई आई हमेशा फील्ड होगा, और अगर ये फील्ड होता है तो ये हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। और जब ये इंटीग्रल डोमेन होता है उस समय आई क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है। मम्मी पापा थ्योरम अगर याद होगा तो यहां से अगर जो मैक्सिमल है वो हमेशा प्राइम होगा, लेकिन जो प्राइम है वो मैक्सिमल हो जरूरी नहीं है। बट पीआईडी में हमने कल देखा है कि कोई भी मैक्सिमल आइडियल है या कोई भी आइडियल है, अगर वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो ध्यान रखना है आपको, नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। मैक्सिमल तो हमेशा प्राइम होता है, वो जीरो चाहे कोई भी हो। जीरो एक्चुअली जीरो आइडियल कभी मैक्सिमल हो ही नहीं सकता, आप ये समझ लीजिए। फील्ड को छोड़ के एक्चुअली फील्ड में क्या होता है, फील्ड में जो एक तो जीरो आइडियल होता है, एक तो एफ आइडियल होता है। तो एफ बाई जीरो आप बाद में पढ़ेंगे, जेड बाई सॉरी एफ बाई जीरो हमेशा आई समाप्त होता है जी एफ के, और एफ फील्ड हो गया तो इस जीरो क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। तो फील्ड के अलावा किसी भी रिंग में जो है जीरो मैक्सिमल आइडियल नहीं होता। तो अगर कोई भी आइडियल प्राइम है और वो नॉन जीरो है तो हमेशा वो मैक्सिमल होगा, लेकिन जीरो है तो मैक्सिमल हो ही जरूरी नहीं है। हमने जेड में देखा था जीरो हमेशा प्राइम आइडियल होता है, बट वो मैक्सिमल नहीं है। ये पीआईडी में हमने अभी तक देखा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये आता है कि पीआईडी में वो जनरली हम ये पता है कि कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो तो हमेशा वो प्राइम एलिमेंट होगा। कोई भी एलिमेंट अगर इरेड्यूसिबल है, जैसे अगर ए बराबर बी डॉट सी है सॉरी, अगर कोई भी एलिमेंट प्राइम है तो हमेशा इरेड्यूसिबल होगा। कोई भी एलिमेंट अगर प्राइम है तो हमेशा क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा। आप देखिए यहां से अगर ए इक्वल टू बी डॉट सी है और ए प्राइम है तो यहां से ए डिवाइड करेगा बी डॉट सी को, और जब ये बी डॉट सी को डिवाइड करेगा तो ए डिवाइड करेगा बी और ए डिवाइड करेगा सी को, क्योंकि ए क्या है, प्राइम एलिमेंट है। और जब ये बी को डिवाइड करेगा तो उस समय क्या, देयर इज के सच डेट बी इक्वल टू ए के लिख सकते हैं। और जब बी इक्वल टू ए के लिखेंगे तो आप बी की वैल्यू यहां पुट करिए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के इंटू सी, और यहां से ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के सी, ये जीरो हो जाएगा। अब ए जीरो है नहीं और आर हमारा इंटीग्रल डोमेन है, पीआईडी है, तो यहाँ वो सॉरी कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, तो अभी यहां पीआईडी नहीं लिए हैं, क्योंकि किसी भी रिंग में जो प्राइम एलिमेंट होते हैं हमेशा इरेड्यूसिबल होते हैं अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो यहां से देखिए अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, ए जीरो नहीं है तो 1 माइनस के सी इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहां से 1 इक्वल टू के सी हो गया, और 1 इक्वल टू के सी हो गया तो यहां से के और सी क्या हो गया, यूनिट हो गया, इसका मतलब सी यूनिट हो गया। तो सी यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ए बराबर बी डॉट सी लिखे हैं तो इसमें से कोई एक यूनिट है, इसका मतलब क्या है ये कि ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। लेकिन अभी हमने देखा कि 3 इरेड्यूसिबल तो हो रहा था बट वो प्राइम नहीं है। लेकिन पीआईडी में एक प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर वो रिंग पीआईडी हो जाता है तो उसमें कोई भी एलिमेंट अगर वो प्राइम है तो वो इरेड्यूसिबल होगा, और अगर वो इरेड्यूसिबल है तो हमेशा वो प्राइम एलिमेंट ही होगा। अब ऐसा क्यों है, एक लाइन का प्रूफ है, आप देखिएगा। मैं पहले से थोड़ा सा इसको प्रूफ दिखा दे रहा हूं क्योंकि आपको सोचना कैसे है। हमको ये दिखाना है कि कोई भी एलिमेंट अगर वो प्राइम है तो इरेड्यूसिबल होगा, और अगर इरेड्यूसिबल है तो प्राइम होगा। हमने अभी देखा कि कोई भी एलिमेंट अगर प्राइम होता है तो हमेशा इरेड्यूसिबल होगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा है और यहां भी हमने देखा। अब हमको केवल कन्वर्स पार्ट ये दिखा दे मतलब हम केवल ये दिखा दे कि कोई भी अगर इरेड्यूसिबल है तो वो अगर हमेशा प्राइम हो जाए तो हम ये कह देंगे कि पीआईडी में कोई भी एलिमेंट अगर प्राइम है तो इरेड्यूसिबल होगा, और अगर इरेड्यूसिबल है तो प्राइम होगा। अब पीआईडी का यहां यूज होगा, देखिएगा, लेट ए इक्वल टू इरेड्यूसिबल। अगर ए इरेड्यूसिबल है तो हमने कल जो प्रॉपर्टी देखा कि पीआईडी में अगर कोई भी एलिमेंट इरेड्यूसिबल है तो उससे जनरेट होने वाला आइडियल हमेशा क्या होगा, मैक्सिमल होगा। तो यहां से ए जो आइडियल होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमल हो जाएगा। और जब ये मैक्सिमल हो गया तो आपको पता होगा कोई भी मैक्सिमल आइडियल हमेशा प्राइम आइडियल होता है, वो रिंग चाहे कोई भी, किसी भी रिंग में कोई भी मैक्सिमल आइडियल है तो हमेशा वो प्राइम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्या हो गया, प्राइम आइडियल हो गया। इतना हमको ये पता हो गया। नाउ अब हमको ये शो करना है कि ए क्या हो गया, प्राइम एलिमेंट होगा।
अब ए प्राइम एलिमेंट होने के लिए हम लेट ये करेंगे, लेट ए डिवाइड करेगा बी डॉट सी को, और जब ए डिवाइड करेगा बी डॉट सी को तो यहां से कह सकते हैं कि बी डॉट सी इक्वल टू ए के कुछ ऐसा एलिमेंट होगा हमको, मतलब के जेड में ऐसा मिलेगा कि बी डॉट सी इक्वल टू ए के लिख सकते हैं। और जब बी डॉट सी को ए के लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि बी डॉट सी कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाई ए में। और यहां से ये हो गया, तो यहां अब यहां से देखिए कि ए हमारा क्या है, प्राइम आइडियल है, और बी डॉट सी कंटेन है आइडियल जनरेटेड बाई ए में। इसका मतलब कि आइदर इंप्लाई आइदर बी कंटेन होगा ए में और सी कंटेन होगा ए में। और अगर ये कंटेन हो गया ए में, इसका मतलब बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू के वन और सी को हम लिख सकते हैं ए इंटू के टू। के वन के टू जेड में मिलेंगे हमको अगर ये ऐसा होता है तो। और जब ये होगा तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि बी डिवाइड करेगा ए डिवाइड करेगा बी को और ए डिवाइड करेगा सी को। तो यहां से देखिए कि अगर ये प्राइम एलिमेंट होता है तो यहां से अगर ये ए डिवाइड करता है बी डॉट सी को, तो या तो ए डिवाइड करेगा बी को या तो ए डिवाइड करेगा सी को। तो यहां से कह सकते हैं कि ए क्या है, ए इज प्राइम एलिमेंट। अब इसमें पीआईडी का यूज कहां हुआ, सिंपली देखिए पीआईडी का यूज हमने यहां किया है कि अगर वो इरेड्यूसिबल होता है तो उससे जनरेट होने वाला आइडियल हमेशा मैक्सिमल होता है अगर वो रिंग पीआईडी होती है तो ये मैक्सिमल हो गया। अब मैक्सिमल आइडियल तो हमेशा प्राइम होता है वो किसी भी रिंग में, ये हो गया, इसको हमने यहां रोक दिया। अब हमको ये शो करना है कि ए हमारा क्या है, कोई भी रिड्यूसिबल एलिमेंट है तो हमेशा प्राइम है। अब प्राइम दिखाने के लिए हम ये मान लें कि लेट ए डिवाइड करता है बी डॉट सी को, और जब ये डिवाइड करेगा तो हमको के कैसा मिल जाएगा कि बी डॉट सी इक्वल टू ए के लिख पाएंगे। और जब समय ये होगा, इसका मतलब इससे जो जनरेट होने वाला आइडियल होगा उसी में ये कंटेन होगा। और जब ये ऐसा होगा और ए हमारा प्राइम आइडियल है तो या तो ये कंटेन होगा या तो ये कंटेन होगा, और कोई भी कंटेन हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम एलिमेंट हो जाएगा। तो हम इन कह सकते हैं प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी इन पीआईडी ए बिलोंग टू आर इज irreducible if and only if A is prime। कोई भी एलिमेंट irreducible तभी और तभी होगा जब वो क्या होगा, प्राइम होगा। इन जनरल हम तो ये पता है कि कोई भी प्राइम है तो हमेशा irreducible होगा, बट वो irreducible हो तो प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। बट वो पीआईडी में हमेशा क्या होगा, अगर irreducible है तो प्राइम होगा और प्राइम है तो irreducible। अब यहां से देखिए कि हमको किसी रिंग में ऐसे एलिमेंट मिल जाए कि जो इरेड्यूसिबल है बट वो प्राइम नहीं है, इसका मतलब वो पीआईडी नहीं होगा, क्योंकि पीआईडी में कोई भी एलिमेंट अगर इरेड्यूसिबल है तो उसको प्राइम भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए किसी रिंग में कि जो इरेड्यूसिबल तो है बट पीआईडी नहीं है, इसका मतलब वो रिंग प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब वो रिंग पीआईडी नहीं होगा। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि एग्जाम्पल अगर आर हमारा क्या है, जेड रूट 5 आई है, तो यहां से हमने देखा था कि जो 3 था वो इरेड्यूसिबल तो था बट 3 इज नॉट प्राइम। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि जेड रूट 5 आई इज नॉट पीआईडी, ये पीआईडी नहीं होगा। एक्चुअली आप डी की वैल्यू यहां ये हम यहां ये लिख सकते हैं, नोट जेड रूट डी आई इज पीआईडी इफ एंड ओनली इफ डी इक्वल टू 1। डी इक्वल टू 1 के लिए केवल ये पीआईडी होगा, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए पीआईडी नहीं होगा, क्योंकि डी की वैल्यू जब ही आप रिप्लेस करेंगे किसी प्राइम नंबर से, जो कि खास तरह के प्राइम नंबर होते हैं, हमने देखा था पिछले लेक्चर में, तो वहां पर हमको कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे जो कि इरेड्यूसिबल है बट वो प्राइम नहीं है, तो वहां से क्या हो जाएगा कि वो पीआईडी नहीं है। तो सिंपली अब
कोई भी पीआईडी है तो उसमें जो भी आइडियल होंगे, अगर वो प्राइम है तो मैक्सिमल होगा, अगर वो मैक्सिमल है तो प्राइम होगा, अगर वो प्राइम एलिमेंट है तो इररेड्यूसिबल एलिमेंट होगा, अगर वो इररेड्यूसिबल एलिमेंट है तो वो प्राइम एलिमेंट होगा, अगर वो पीआईडी होता है तो। नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आगे आता है, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसके जो भी एलिमेंट है पीआईडी में, उसको हम मतलब अब ये पीआईडी से थोड़ा सा हम यूएफडी की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। और यूएफडी में बढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट होते हैं अगर पीआईडी में, जनरली किसी भी रिंग में अगर कोई भी एलिमेंट है तो ये अगर कोई भी एलिमेंट है किसी रिंग में, तो अगर वो पीआईडी सॉरी, अगर वो पीआईडी हो जाता है तो ये को हम इररेड्यूसिबल एलिमेंट के मल्टीपल के रूप में लिख पाएंगे। एक बार और ध्यान समझिए, अगर रिंग हमारी पीआईडी होती है तो उसके कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर है और ये यूनिट नहीं है तो इसको हम यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में लिख पाएंगे, डेट इज इररेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिख पाएंगे ए को, अगर वो पीआईडी हो जाता है। बट ये दिखाने के लिए कि इसको हम इस प्रोडक्ट में लिख पाएंगे, फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे कि इसको यूनिक प्रोडक्ट में लिख पाएंगे, और वहां से जब यूनिक प्रोडक्ट में लिख पाएंगे तो वही हमारा यूएफडी होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अगर किसी रिंग में किसी एलिमेंट का, हर एलिमेंट का जो फैक्टर हो, अगर वो यूनिक हो जाता है तो हम उसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन यानी यूएफडी कहते हैं। तो किसी पीआईडी में किसी एलिमेंट को हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वो फैक्टराइजेशन इररेड्यूसिबल एलिमेंट के फैक्टर में होगा और वो फैक्टर हमेशा यूनिक भी होगा। ये सब प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ये देखने से पहले हमको थोड़ी सी एक छोटी सी डिफिनेशन हमको लानी होगी इसमें, जिसका नाम है असेंडिंग चेन। पढ़े होंगे आप। असेंडिंग चेन क्या होती है देखिएगा। कंटेनमेंट की प्रॉपर्टी इसमें होती है असेंडिंग चेन, ACCENDIN, असेंडिंग चेन। असेंडिंग चेन क्या होता है आप देखिए, लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN plus 1 एंड सो ऑन आर आइडियल ऑफ रिंग आर। ये सभी क्या है, रिंग आर के क्या है, आइडियल है। देन द चैन A1 कंटेन होगा A2 में, A2 कंटेन है A3 में, A3 कंटेन है A4 में, A4 कंटेन है A5 में एंड सो ऑन। वो सभी आपस में कंटेन है AN plus 1 एंड सो ऑन। देन द चैन इतना इज कॉल्ड असेंडिंग चेन। असेंडिंग चेन, इसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग चैन कहते हैं। मतलब उसके अगर आइडियल आपस में कंटेनमेंट की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो ये जो हमको चैन मिलेगा इसको हम असेंडिंग चैन कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एग्जाम्पल अगर हम आर लेते हैं जेड, तो इसमें जो 60Z होगा, 64Z, आप देखिए 64Z। अब इससे जनरेट होने वाला आइडियल तो ये 64Z है, तो ये किससे जनरेट होगा, 64 से होगा, 64 से जनरेट होगा। और इससे जनरेट होने वाला जो आइडियल होगा हमेशा किसमें कंटेन होगा, 32 में, क्योंकि 32 में ये भी कंटेन हो जाएगा। और ये 32 वाला आइडियल किसमें कंटेन होगा, 60 में कंटेन हो जाएगा। और 60 वाला आइडियल किस में कंटेन होगा, 8 में कंटेन होगा। और 8 वाला आइडियल किस में कंटेन होगा, 4 में कंटेन होगा। और 4 वाला आइडियल किस में कंटेन होगा, 2 में कंटेन होगा। तो ये क्या हो गया, इज एन असेंडिंग चेन। ये क्या हो गया, असेंडिंग चेन। और 2 किस में कंटेन होगा, वो जेड में कंटेन होगा, उसके बाद जेड में कंटेन हो गया। तो यहां से कह सकते हैं कि असेंडिंग चेन जो है वो टर्मिनेट भी हो जा रहा है। अब किसी रिंग में टर्मिनेट ना हो ये जरूरी नहीं है, किसी रिंग में असेंडिंग चेन टर्मिनेट हो ये जरूरी नहीं है। बट यहां देखिए आप
कि यहां जाने के बाद ये आइडियल कंटेन होंगे जेड में, उसके बाद सभी जेड में कंटेन होंगे। तो ये असेंडिंग चेन है, उसके बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। सिंपली ये कहती है प्रॉपर्टी कि अगर कोई रिंग पीआईडी है तो उसमें जो असेंडिंग चेन होगा वो टर्मिनेट होगा। अगर रिंग पीआईडी होती है तो उसमें जो भी असेंडिंग चेन होगा, कोई भी असेंडिंग, अब यहां देखिए इनफाइनाइट असेंडिंग चेन मिल सकते हैं। आप 64 को यहां मान लीजिए कि हम 40 लेते हैं तो 40 कंटेन होगा 20 में, 20 कंटेन होगा 10 में, 10 कंटेन होगा 5 में, 5 कंटेन होगा इसमें, अब 5 जो है जेड में कंटेन होगा। इसके बाद कोई तो डिफरेंट टाइप के हमको चैन मिल सकते हैं, असेंडिंग चैन मिल सकते हैं। अब ये असेंड कर रहा है मतलब इंक्रीजिंग तरफ है, तो ये असेंडिंग है। अगर वो डिसेंड करता मतलब ये इसमें कंटेन होता, ये इसमें कंटेन होता, तो डिसेंडिंग चैन होता। तो डिफरेंट टाइप का असेंडिंग चैन मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो रिंग पीआईडी होती है तो उसकी जो भी असेंडिंग चैन होगी, कोई भी असेंडिंग चैन हो, वो हमेशा टर्मिनेट करेगा। तो प्रॉपर्टी आप लिखिए पीआईडी के लिए, कि कोई भी अगर पीआईडी में असेंडिंग चेन होता है तो हमेशा वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। प्रूफ 2 लाइन का है, बिल्कुल आसानी से। इन पीआईडी एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट इज मल्टीपल ऑफ रिड्यूसिबल एलिमेंट। ये करने के लिए हमको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ना होगा। तो उसमें इन पीआईडी एवरी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल टर्मिनेट ऑन द फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल। ये प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी हम लिखते हैं इन पीआईडी every ascending chain of ideal terminate on the finite number of ideal, terminate on the finite number of आइडियल। ये थ्योरम है पीआईडी में कि किसी भी पीआईडी में कोई भी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल है वो हमेशा टर्मिनेट ऑन द फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल। जैसे यहां देखिए अभी हमने जो एग्जांपल लिखा था, तो जो 64 वाला आइडियल था वो 2Z पे जाकर रुक जा रहा है, उसके बाद 2Z जेड में कंटेन होगा, फिर वो जेड में कंटेन होगा। तो वहां देखिए 2Z के पास वो टर्मिनेट कर गया। बट किसी जनरली किसी भी रिंग में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट अगर वो रिंग पीआईडी होता है तो उसके जितने भी असेंडिंग चेन आइडियल होंगे, असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल, वो टर्मिनेट करेंगे ऑन द फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल। अब ऐसा क्यों होता है देखिए, लेट प्रूफ हम देखते हैं। 2 लाइन का प्रूफ आप समझ लेंगे तुरंत। प्रूफ लेट डी बी एन पीआईडी। डी हमारा क्या है, कोई भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, एंड I1 कंटेन है I2 कंटेन है I3 में, एंड सो ऑन IN कंटेन है IN प्लस n में। इतना इज एन असेंडिंग चैन ऑफ आइडियल। ये क्या है, असेंडिंग चैन ऑफ आइडियल। चूंकि I1 I2 I3 एंड सो ऑन सभी आइडियल है। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, यूनियन ऑफ आइडियल इज आल्सो एन आइडियल। इंप्लाई ये करेगा कि यूनियन ऑफ I इक्वल टू 1 टू आप जितना चाहें यू आई इज एन आइडियल। ये भी एक आइडियल होगा। I बराबर 1 टू, अब मान लीजिए n हम लेते हैं, अगर n +1 तो यह +1 तक। एक्चुअली ये फाइनाइट नहीं है ना, ये फिक्स नहीं, कहा ये फिक्स हो गया तो हम ये ऊपर वाली लिमिट नहीं ले सकते। I इक्वल टू 1 टू अब जहां तक जाए मान लीजिए इनफाइनाइट हम मानते हैं। ये भी क्या होगा, एक आइडियल होगा। अब पीआईडी का यही भी यूज है। आप देखिए अगर ये आइडियल है तो इसका मतलब क्या हो गया, और डी हमारा पीआईडी है तो ये किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, ये आइडियल होगा। देन देयर इज बी बिलोंग टू आर सच दैट
आई इक्वल टू 1 to infinity आई जनरेटेड बाई बी, किसी न किसी वो जो है एलिमेंट से जनरेट होगा। अब यहां देखिए कि अगर वो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब बी किसी न किसी आइडियल में कंटेन होगा, क्योंकि आइडियल क्या है, आई यूनियन है सभी आइडियल का, I1 I2 I3 and so on, और बी से जनरेट होने वाला आइडियल इसके इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू n सच दैट बी कंटेन होगा आई के में, तभी तो बी से जनरेट होने वाला आइडियल इसके इक्वल हो जा रहा है। अगर ये आइडियल बी से जनरेट होने वाला आइडियल के इक्वल है और ये आइडियल का यूनियन है, तो इसमें किसी न किसी आइडियल में तो बी कंटेन होगा। हम मान लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू n सच दैट बी बिलोंग टू आई के, आई के वाले में जो है ये बी कंटेन है। अब जब बी आई के वाले में कंटेन है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाय बी कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय आई के में। मतलब अगर बी आई के में है, बी अगर आई के में कंटेन है तो आइडियल जनरेटेड बाय बी भी आई के में कंटेन होगा। और यहां से प्रॉपर्टी है कि अगर ये यूनियन इसके इक्वल है तो यहां से ये लिख सकते हैं कि आई के जो आइडियल होगा वो कंटेन होगा बी में, बी से जनरेट होने वाला आइडियल में, क्योंकि ये आइडियल का यूनियन इसके इक्वल हो रहा है और इसी में कोई आई के एक आइडियल है तो वो हमेशा इसके आइडियल में कंटेन होगा। इसके इक्वल तो कभी हो नहीं सकता, यहां से तो इसके इक्वल कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये यूनियन है इसका। यहां इसे ये इसमें कंटेन है, यहां से ये इसमें कंटेन है, तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाय बी इक्वल हो जाएगा आइडियल जनरेटेड बाय आई के, और ये आइडियल जनरेटेड बाय बी इसके इक्वल हो गया। अब देखिए ये सबका यूनियन इसके इक्वल हो गया, आई के किसी फाइनाइट वाले के ही इक्वल हो गया, तो ये कह सकते हैं यूनियन ऑफ आई जो आई है वो किसी इसी आइडियल के आई के इक्वल हो गया इसका यूनियन। यानी यहां आने के बाद कुछ आई के बाद आई के, जब आई के यहां आ गया, मान लीजिए आई के यहां है, तो आई के बाद जितने आइडियल है वो सब आई के इक्वल हो जा रहे हैं वो सब आई के इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि ये यूनियन कहां तक आई के इक्वल है और इसी में आई के कहीं कंटेन है, तो यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k - 1 आई के जो है वो आई ये क्या है आई के इक्वल है। और उसके बाद इसके बाद आई के मान लीजिए यहां तक ये आई के यहां तक ये अलग अलग है, इसके बाद ये आई के हो गया, उसके बाद ये जितने भी हैं वो सब क्या है आई के ही है, क्योंकि इसका सबका यूनियन क्या है आई के है, इसका मतलब सब क्या है आई के है। तो यहां से देखिए यहीं पे क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया। ये क्या है कि फाइनाइट है यानी अगर वो पीआईडी है तो वहां पे ये जो भी असेंडिंग चेन होंगे वो टर्मिनेट होगा और फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अगर ये कोई भी आइडियल है, अगर वो असेंडिंग चेन आइडियल है तो यहां से इसका यूनियन हमेशा एक आइडियल होगा, और ये आइडियल है तो रिंग हमारा पीआईडी है तो ये किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, और अगर ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो बी किसी न किसी एक आइडियल में कंटेन होगा, क्योंकि इसके आइडियल जनरेटर इक्वल हो रहा है। और मान लेते अगर के इक्वल हो रहा है, मतलब आई के वाले में अगर कंटेन हो रहा है बी, यहां से तो बी से जनरेट होने वाला आइडियल भी आई के में कंटेन होगा, और जब ये आई के में कंटेन होगा तो ये मान लीजिए इसको पहला इक्वेशन। यहां से देखिए कि अगर यूनियन ऑफ आई बी के इक्वल है और आई के इसी किसी में है तो आई के इसमें बी में कंटेन होगा, क्योंकि इसका यूनियन इसके इक्वल है। तो यहां से और यहां से ये कह सकते हैं कि बी आई के इक्वल हो गया, और जब बी आई के इक्वल हो गया तो हम के एक फाइनाइट में मिल गया कि इसके बाद सभी एलिमेंट आई के इक्वल हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, चेन टर्मिनेट हो गया फाइनाइट नंबर के पे ही। तो अगर रिंग हमारा पीआईडी है तो वहां पे जो असेंडिंग चेन है वो हमेशा क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे फाइनाइट नंबर। अब यहां से जो है एक्चुअली ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको जो है ध्यान रखें आप। बाकी इसका यूज है आप समझ लेंगे इसके प्रूफ को। देखिए कोई भी प्रूफ है वो आप रटने का प्रयास मत करिए कि हमको याद करना है, रटने का प्रयास मत करिए।
आपको जो पता है वही उस पर अप्लाई करिए। हम तो जो पता है वही अप्लाई कर रहे हैं और आप देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने आ जा रहा है कि हाँ ये होगा, ये होना भी चाहिए। क्योंकि आप जो जानते हैं वो अगर सही जानते हैं तो वो इम्प्लाई ये करेगा, वो इम्प्लाई ये करेगा और यहां से जो है हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, कोई भी थ्योरम हो। तो यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पीआईडी से रिलेटेड, यहां तक अभी तक हमने जो देखा है कि इन पीआईडी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट इज मल्टीपल ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट। अब आप देखिए कि हमको ये दिखाना है कि किसी भी पीआईडी में कोई भी अगर हमारा एलिमेंट नॉन जीरो नॉन यूनिट होता है तो उसको फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख पाते हैं। यानी हमको ए को बी सी डी ई एफ एंड सी लिख पाएंगे, जो ये क्या होंगे इरिड्यूसिबल एलिमेंट। इसमें से कोई ना कोई कम से कम एक इरिड्यूसिबल होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट के रूप में लिख पाएंगे। यानी हमको K1, K2, Kn ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट मिल जाएंगे कि हम ए को उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख पाएंगे। ये पीआईडी में होता है, ये हमको दिखाना है। आप देखिए बिल्कुल 2 लाइन का प्रूफ है, आसानी से देख पाएंगे इसको। सबसे पहले तो हमको किसी भी थ्योरम का या कोई भी क्वेश्चन आपको हैंडल करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो लिखा रहे उसको आप लिख लें, जो जो दिया है उसको एक अलग साइड में लिख लें और जो प्रॉपर्टी आएगी उसको हम जो है ध्यान रखें उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी। तो जैसे पहला है कि आर क्या है हमारा पीआईडी है, तो हम यहां लिखेंगे कि आर क्या है हमारा पीआईडी। अब पीआईडी है तो पीआईडी की जितनी प्रॉपर्टी हम सब माइंड में रिपीट करें, हाँ ये प्रॉपर्टी है पीआईडी की। उसके बाद कह रहा है कि नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, तो हम ये कहते हैं कि ये नॉन जीरो है और नॉन यूनिट है, कोई एलिमेंट है आर। अब ये दिखाना है कि इसको हम इरिड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हैं। तो ए हमारा नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, तो ए हो सकता है कि इरिड्यूसिबल हो। तो इफ केस फर्स्ट, केस मान के चल रहे हैं यहां पे, केस फर्स्ट इफ ए इज इरिड्यूसिबल, अगर ए इरिड्यूसिबल है तो ए कैन बी रिटन ए डॉट 1 और यहां से क्या हो गया कि वी आर डन। थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। अगर ए इरिड्यूसिबल है तो ए को हम ए डॉट 1 लिख पाएंगे और वहां से थ्योरम हमारा क्या हो गया 2 हो गया। इफ ए इज नॉट इरिड्यूसिबल, अगर ए इरिड्यूसिबल नहीं है, ए इरिड्यूसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमने आर में देखा किसी पीआईडी में कि अगर वो इरिड्यूसिबल है तो उसे जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल होगा, अगर वो मैक्सिमल नहीं होगा तो फिर वो इरिड्यूसिबल नहीं होगा। तो यहां से अगर ए इरिड्यूसिबल नहीं है तो कह सकते हैं कि ये जो आइडियल होगा ये मैक्सिमल नहीं होगा, इट्स नॉट मैक्सिमल। अब ये मैक्सिमल नहीं होगा, देन देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग टू, आई इज एन आइडियल ऑफ आर सच दैट ए कंटेन होगा आई में और आई आर की इक्वल नहीं होगा। हमको एक ऐसा आइडियल मिल जाएगा कि जो आर की इक्वल, ये आई क्या है आर की इक्वल नहीं है। नाउ आर अगर पीआईडी है तो उसके जो भी आइडियल होंगे वो सभी प्रिंसिपल आइडियल होंगे और प्रिंसिपल आइडियल है तो इसका मतलब उससे किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर, then there exists a B belong to R such that ideal generated by B जो है I के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि R हमारा क्या है PID। और जब B के इक्वल हो जाएगा तो यहां से ये कह सकते हैं, इंप्लाई ये करेगा कि आइडियल जनरेटेड बाय ये कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय B में, और जब ये इसके इक्वल कंटेन होगा देन देयर एग्जिस्ट K बिलोंग टू R सच दैट A इक्वल टू B डॉट K। अब यहां से फिर देखिए कि अगर K B1 हम मानते हैं, B1 बिलोंग टू R सच दैट B वो K मान लीजिए ना आप, कोई भी एलिमेंट हमको मान, तो हम A को क्या लिखेंगे B डॉट K के फॉर्म में लिख पाएंगे। इफ K इज यूनिट, K इज irreducible, then we are done।
अगर के तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो अगर के इरेड्यूसिबल हो जाता है तो वी आर डन, यानी के वो मतलब इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख पाए, अगर ऐसा हो गया तो। इफ के इज नॉट इरेड्यूसिबल, इफ के इज नॉट इरेड्यूसिबल, अगर के इरेड्यूसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि फिर इससे जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल नहीं होगा, यानी ये जो आइडियल है ये नॉट मैक्सिमल। और जब ये मैक्सिमल नहीं है तो फिर हमको देयर एग्जिस्ट आइडियल B1 हमको ऐसा मिल जाएगा सच दैट कि आइडियल जनरेटेड बाय के कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय B1 में, क्योंकि इससे जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल नहीं है। और जब ये आइडियल जनरेटेड बाय के कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय B1 में, देन यहां से आप देख रहे हैं इसको, देन देयर एग्जिस्ट K2 बिलोंग टू R सच दैट K1 इक्वल टू B1 डॉट K2 हम लिख पाएंगे। और फिर यहां से इफ यहां से ये लिख दिए, देन A इक्वल टू क्या हो गया, B इक्वल टू K इक्वल टू B1 के लिखिए, तो क्या है A हमारा वो B और K को क्या लिखिए हम B1 के, यानी B इंटू B1 K2। अब यहां से इफ K2 इज इरेड्यूसिबल, देन वी आर डन। अगर K2 इरेड्यूसिबल है तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। इफ K2 इज नॉट इरेड्यूसिबल, अगर इरेड्यूसिबल नहीं है, देन प्रोसीडिंग इन दिस वे, अगर हम इसी वे में प्रोसीड करें, ये तो आप लिख लिए होंगे, तो आप देखिए क्या मिलेगा, प्रोसीडिंग इन दिस वे, देन ये हो गया होगा आपका, प्रोसीडिंग इन दिस वे, देन आइडिया जनरेटेड बाय के कंटेन होगा के में, किसमें कंटेन था ये के, B1 में कंटेन है। अब B1 कंटेन है K2 में, ये कंटेन होगा B3 में, एंड ये कंटेन होगा B4 में, एंड सो ऑन, ऐसे मिलते जाएंगे हमको। अब ये क्या हो गया हमको, ये मिलेगा हमको असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल। ये क्या मिलेगा हमको, असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल, असेंडिंग चेन ऑफ ये आइडियल मिलेगा। अब आर हमारा पीआईडी है, तो कोई भी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल है तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल पे टर्मिनेट कर जाएगा। सिंस आर इज पीआईडी इंप्लाई इट कैन बी टर्मिनेट ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल, ये फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल पे क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर पाएगा। और जब ये फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल पे टर्मिनेट कर गया, से IN, देन A इक्वल टू K B1 B2 एंड सो ऑन करते करते Bn, और इंप्लाई ये कर जाएगा Bn इज इरेड्यूसिबल। इसमें और भी जो है BI कर सकते हैं आप, और भी इसमें क्या होंगे, इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर ये टर्मिनेट कर गया तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद सभी आइडियल उसी में उसके इक्वल हो जाएंगे, और जब उसके इक्वल हो जाएंगे तो वहीं पे हम क्या करेंगे, उसको वहां पे रोक पाएंगे, तो वहां से उसको हम इस प्रोडक्ट के रूप में लिख पाएंगे। और यहां से क्या हो गया कि वी आर डन। इसका मतलब क्या है कि अगर रिंग हमारा पीआईडी है तो उसके जो नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट है उनको हम फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख पाएंगे, ये अगर आर हमारा पीआईडी है तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएफडी जब पढ़ेंगे तो यहां देखेंगे कि डिफिनेशन यहीं से कहीं हम जनरेट करेंगे यूएफडी का। तो अगर अब ये देखिए, तो अगर आर हमारा पीआईडी है तो उसके फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट के रूप में लिख पाएंगे। उसके बाद इसी में एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इन पीआईडी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट
नॉन जीरो इन पीआईडी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज, ये थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम, इन पीआईडी इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आर रिड्यूसिबल, अब इरेड्यूसिबल इज यूनिक अप टू एसोसिएट। तो कह रहा है कि इन पीआईडी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट। क्योंकि हमने देखा कि किसी पीआईडी में जितने इरेड्यूसिबल एलिमेंट हैं वो सभी क्या हो रहे हैं, प्राइम एलिमेंट हो जा रहे हैं। इसका मतलब किसी भी पीआईडी में कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है तो उसको फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिख पाएंगे और उसी समय उसको फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट के मल्टीपल के रूप में लिख पाएंगे। ये थ्योरम जो है, दोनों थ्योरम हो गए प्राइम और इरेड्यूसिबल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, थ्योरम कि इन पीआईडी if A is non-zero non-unit element, if A is non-zero non-unit element, अगर किसी पीआईडी में ए जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो नॉन एलिमेंट है, then expansion of A as product of prime or reducible element, then expression आप लिखिए, वो सॉरी हमने एक्सपेंशन लिख दिया, then expression of A as product of prime R as product of prime are irreducible, prime are irreducible element is irreducible element is unique up to associate। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी पीआईडी में कोई नॉन जीरो नॉन एलिमेंट को अगर हम जो इसका एक्सप्रेशन है, मतलब अगर उसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हैं तो वो हमेशा यूनिक होगा अप टू एसोसिएट। वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। दैट इज, इसको हम मिटा दे रहे हैं, दैट इज if A equal to P1, P2 and so on, Pk, and A equal to Q1, Q2 and Qk, Q1 मान लीजिए यहां पे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इसके इक्वल हो जाए। देन जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, K इक्वल टू K1, यानी जो नंबर होंगे वो तो यूनिक मतलब इक्वल होंगे। और सेकेंड है कि ईच PI इज एन एसोसिएट ऑफ सम QJ, ईच PI इज एसोसिएट ऑफ सम QK। ये है कि किसी भी पीआईडी में जो एक्सप्रेशन होता है वो अप टू एसोसिएट हमेशा यूनिक होगा। इसका मतलब अगर इसको हम इस फॉर्म में, दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो पहला तो ये K और K1 आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद जो ईच PI होगा वो किसी न किसी QK का हमेशा एसोसिएट ही होगा इन पीआईडी में। तो अभी हमने पीआईडी के बारे में दो चार प्रॉपर्टी देखी जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम से क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है, बेहतरीन लगा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बेहतरीन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें कमी सुधारने का मौका मिले।